जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने बारंबार दावा किया है कि दुनिया में हम सबसे बड़े कट्टर ईमानदार हैं और उनकी अब ईमानदारी की दावे की कलई दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है एवं उनके सारे दावे ढकोसले खोखले साबित हो रहे हैं। अब इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल को तो कोई जानता भी नहीं था, पड़ोसी भी जानते नहीं थे। वो अन्ना हजारे आंदोलन जो दिल्ली में हुआ आज से लगभग 12-14 साल पहले, उसी में जो लोग 5-7-10 आदमी जो मेन उसमें लीडिंग रोल में थे, उसमें एक अरविंद केजरीवाल थे। और उस आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहचान बनाई दिल्ली में। नहीं तो उनको उसके पहले तो अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी भी नहीं जानते थे कि ये एक इनकम टैक्स अधिकारी हमारे पड़ोस में रहता है, ऐसी इनकी हैसियत थी। एनी हाउ, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी चालाकी, चतुराई, धूर्तता से अपने सारे अन्ना हजारे आंदोलन के सहयोगियों को एक के बाद एक सबको बाहर का रास्ता दिखाया और उनको लात मार के विदा कर दिया। और अभी एक छत्रवाद उनका आम आदमी पार्टी में चल रहा है। उन्होंने सबसे पहले कहा, सौगंध शपथ खाकर, कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा एवं अन्ना हजारे आंदोलन के समाप्ति पश्चात उन्होंने राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई। तत्पश्चात चुनाव में, दिल्ली में चुनाव में हिस्सा लिया एवं प्रथम चुनाव में, ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी इनका तीसरा टर्म चल रहा है। प्रथम चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की मदद से ही सत्ता हासिल की थी। जब पावर में आए तो इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, किसी को भी नहीं मिली थी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस समय बीजेपी थी सदन में, दिल्ली विधानसभा सदन में। लेकिन ये सेकंड पार्टी थी और उसके साथ में तीसरी पार्टी थी दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपना चेहरा उसी समय दिखा दिया जब इन्होंने कांग्रेस के सहयोग से प्रथम मंत्रिमंडल गढ़ा दिल्ली में और मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने तो शपथ खाई थी अपने बच्चों की कि मैं कभी कांग्रेस का सहयोग समर्थन नहीं लूंगा। और शपथ खाने के कुछ महीने पश्चात ही उन्होंने कांग्रेस का सहयोग दिया, समर्थन दिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। तत्पश्चात लगातार, वो तो ज्यादा दिन टिकी भी नहीं दिल्ली की सरकार। तत्पश्चात फिर चुनाव हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके बाद फिर चुनाव हुए, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। इस तरह लगातार ये तीसरी बार अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री सीट पर बने हुए हैं दिल्ली में। अब इनका क्या है कि असली चेहरा एक एक करके सामने आ रहा है लोगों के बीच में। ये दरअसल ये जो है, ये वामपंथी चिंताधारा से ग्रस्त हैं। और ये चूंकि खड़गपुर में आईआईटी पढ़ रहे थे और उन दिनों खड़गपुर में, बंगाल में कम्युनिस्टों का ही शासन था, सीपीएम का शासन था। तो इनके दिलो दिमाग पर कम्युनिज्म बहुत हावी हो रखी है और ये कम्युनिज्म का पाठ, मार्क्सवाद का पाठ घोट घोट कर पी गए हैं। और उसी चिंताधारा से ये ग्रसित है, उसी चिंताधारा से ये काम कर रहे हैं। और ये अर्बन नक्सल हैं। अर्बन नक्सल का क्या मतलब हुआ? भारत में जो नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, वो तो गांव में, जंगलों में छुपे रहते हैं और छुपकर भीतरघात आक्रमण करते हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर, सैनिकों पर, पुलिस कर्मियों पर। लेकिन हमारे भारत में शहरों में, विशेषकर बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे अर्बन नक्सल भी हैं जो इनको अपनी लेखनी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से जो छुपे हुए आतंकी लश्कर, जो छुपे हुए नक्सली माओवादी आतंकी जो जंगलों में छुपे हैं, उनको कवर देते हैं ये लोग शहरों में। और जो लोग कवर देते हैं उनमें सीपीआई, सीपीएम या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये लोग उनमें प्रमुख है। तो ये अर्बन नक्सल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ये तो आजकल जो हमारे पास बारंबार रिपोर्ट भी आती है कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन भी हो गए। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब क्या हुआ?
इन्होंने क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर ली है, लेकिन लोगों के सामने ये बात प्रकट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वोट में इनका पासा पलट सकता है। तो ऊपर से आवरण ओढ़े हुए हैं, ऊपर से चादर ओढ़े हुए हैं हिंदुत्व की, माने हिंदू की, सनातन की। दरअसल ये अंदर में क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए हैं और बारंबार लगातार ये चर्च भी विजिट करते हैं संडे के दिन सब परिवार। हमारे पास जो, हम लोगों के पास जो रिपोर्ट बीच बीच में आती है, लेकिन वोट के चक्कर में, वोट के लालच में ये बारंबार इनको दिखावा करना पड़ता है कि ना मैं सनातनी हूं, मैं हनुमान भक्त हूं, मैं हनुमान मंदिर जाता हूं। अब आप देखिए पंजाब का क्या हाल है। पंजाब में तो आज के दिन क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पंजाब में अभी प्रभावशाली है। और जलंधर में तो भारत की सबसे बड़ी चर्च का निर्माण हो चुका है। पंजाब के जलंधर शहर में भारत की सबसे बड़ी चर्च का निर्माण हो चुका है। वहां जो अभी ये आम आदमी पार्टी के जो अभी मान है वहां मुख्यमंत्री, उसके पहले जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे चन्नी, वो चन्नी तो क्रिश्चियन है। ये मान भी हम लोग के पास जो खबर आई है, मान भी क्रिश्चियनिटी ले चुके हैं। लेकिन ये लोग सरदार भाइयों के जैसे, सिखों के जैसे ये पगड़ी केस वगैरह रखे हैं, लेकिन ये अंदर अंदर ये क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं, लेकिन बाहर दिखावा कर रहे हैं सिखों का। वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर दिखावा कर रहे हैं सनातनी का, अंदर में क्रिश्चियनिटी ऑलरेडी ले चुके हैं। इन्हीं को बुलाया था क्रिप्टो क्रिश्चियन। अब सवाल यह है कि दिवाली के पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे या दिवाली के बाद जाएंगे। अभी कल इनके एमएलए लोगों की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली में इनके एक एमएलए ने, अति विश्वस्त एमएलए ने, घनिष्ठ एमएलए ने एक प्रस्ताव रखा कि सर जी आप चाहे तिहाड़ जेल में भी जाएं, सरकार आप वहीं संचालन करें तिहाड़ जेल से। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि आपके पास तो कोई विभाग है नहीं, डिपार्टमेंट है नहीं। जो दिल्ली के संविधान के अंतर्गत दिल्ली के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 6 मंत्री रह सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने, इतना धूर्त अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने शुरू से ही कोई एक छोटा मोटा बड़ा मझोला साइज का कोई भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। मतलब ये विभाग विहीन ये मंत्री है, इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री भी है। तो इनके विधानसभा के अंदर में जो लोग एमएलए हैं इनके पार्टी के, कल उनके मीटिंग में आपस में चर्चा हुई कि अगर आपको ईडी गिरफ्तार भी करती है, चाहे दिवाली के पहले हो या दिवाली के बाद भी, लेकिन आप तिहाड़ जेल के अंदर जाने पर भी आप इस्तीफा न दें, मुख्यमंत्री पर भी बने रहें पद पर, क्योंकि आप विभाग विहीन, विदाउट एनी पोर्टफोलियो मिनिस्टर है, इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो मतलब दिल्ली के शासन प्रशासन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा सुझाव इनके विधानसभा के एमएलए के बीच कल आया है, और सड़जी ने भी, इनको राष्ट्रवादी पत्रकार इनको सड़जी बोलते हैं, तो सड़जी ने भी मौन स्वीकृति दे दी है कि ठीक है, अगर आप लोगों की यही राय है तो होगा, जब समय आएगा तो वो भी देखा जाएगा। अब आज दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आज मीटिंग चल रही है कॉरपोरेटर लोगों की, और ऐसा ही हमारे पास जो खबर आई है, ऐसा ही प्रस्ताव वहां भी पास होने वाला है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि आप अगर जेल चले भी जाते हैं, ईडी अगर आपको गिरफ्तार भी करती है, चाहे दिवाली के पहले हो या बाद में हो, तो आप दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलाएं। इसके पीछे उनका सबका तर्क यह भी है कि चूंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन ही आता है, तो आपके पास दिल्ली सरकार के ऑफिशियल मंत्री लोगों का आना जाना बराबर चलता रहेगा, बेरोक टोक, बेखौफ चलता रहेगा, क्योंकि सरकार दिल्ली में आपकी है, तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। घर जैसा माहौल तिहाड़ जेल में भी आपको उपलब्ध रहेगा। इसके पीछे साफ साफ उदाहरण यह भी है कि 1.5 साल से ये जो वहां के सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के, 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे, करीब 1.5 साल, और आज भी वो ऑफिशियली तिहाड़ जेल में ही है, लेकिन बेल में आ रखे हैं, टेम्परेरी बेल में, हेल्थ ग्राउंड में। और जो 12-13 महीना वो तिहाड़ जेल के अंदर ही रहे हैं, उसके अंदर भी उनकी धर्मपत्नी बराबर लगातार तिहाड़ जेल में जाती थी
उनसे मिलती थी, उनसे संपर्क में रहती थी, और बाकी क्या क्या होता था वो सब बातें मैं आपको खोल कर नहीं बताना चाहता हूं, आप लोग सब समझदार हैं। ये गई एक बात। दूसरी बात, तिहाड़ जेल में तो क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। वहां एक तस्कर है, भारत विख्यात तस्कर, संभवतः वो शायद दक्षिण भारत से ही है। उनसे बारंबार उनके डिमांड पर बारंबार उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किए, और वो तस्कर के डिमांड पर 3 बॉलीवुड की अभिनेत्रियां बॉम्बे से आई है दिल्ली, और दिल्ली तिहाड़ जेल में कई कई दिन तक रही है। ये बात भी सभी को जानते हैं, ये भी कोई लुकी छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं। जब बॉलीवुड से बॉम्बे से आ सकती हैं अभिनेत्रियां, फिल्म स्टार, आके तिहाड़ जेल में कई कई दिन गुजार सकती हैं, सत्येंद्र जैन की वाइफ भी वहां रह सकती हैं, और वो तो जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उस समय जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। तो जब वो लोग कर सकते हैं पोस्ट पे रह के, जेल मंत्री पोस्ट पे रह के, स्वास्थ्य मंत्री पोस्ट पे रह के, पद पे रह के कर सकते हैं, तो ये तो बिना पोस्ट के कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री भी है। तो कोई फाइलों का जाना आना सत्येंद्र जैन के पास बराबर होता था, और इनके पास तो फाइल आएगी नहीं ऑफिशियली, तो फाइलों का आना जाना नहीं है। हाँ, ये जो प्रस्ताव दिए थे अमित शाह को कि जितने भी वहां पुरुष कैदी हैं उनकी पार्टनर के लिए वहां रूम की व्यवस्था की जाए, इन्होंने महीना 1.5 महीना पहले ही अमित शाह को प्रस्ताव दे दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री को, क्योंकि उनको भी अंदेशा था कि भाई मेरा नंबर भी कभी भी आ सकता है, तो कहीं कोई रोक टोक कर दे, कोई रुकावट पैदा कर दे, इसके पहले ही अपना रास्ता स्वयं साफ करना चाहते थे। और एक तरह से साफ माने अमित शाह ने तो कोई रजामंदी दी नहीं कि हाँ भाई वहां पुरुष कैदी के साथ में उनकी महिला पार्टनर रह सकती है, या महिला कैदी के साथ में पुरुष पार्टनर रह सकते हैं, ऐसी रजामंदी अमित शाह ने दी नहीं। लेकिन इनके लिए तो कोई वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी धर्मपत्नी आराम से जाना आना कर सकती हैं, रह सकती हैं बेरोक टोक बेखौफ, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। अब एक दो बात और मैं आपको कहना चाहता हूं जिस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वो यह है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव को सजा मिली थी चारा घोटाला में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, ये 1991 से 1996 की बात है। लालू यादव के ऊपर केस साबित हो गया था चारा घोटाले में, और वो मतलब जुर्म साबित हो गया था। तो जो उस समय के असिस्टेंट डायरेक्टर थे यूएन विश्वास सीबीआई के, वो बोले कि इनको पटना जेल में अंदर में कौन करेगा, पुलिस तो इनके पास है, ये तो मुख्यमंत्री पद पर है, बिहार सरकार के मुखिया है, और पुलिस भी इनके पास है। उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कि ऐसी ऐसी बात है, ये तो संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। तब नरसिम्हा राव जी ने उस समय बड़े मान मनोबल किया, लालू यादव को समझाया बुझाया कि भाई ये संवैधानिक संकट हो सकता है, हम अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भेजेंगे और सैनिक भेजेंगे तो वो उचित नहीं होगा, इसलिए आप एक काम करें, आप ससम्मान पटना जेल जाएं और किसी दूसरे व्यक्ति को यहां पर मुख्यमंत्री पद पर बिठा दें। तो फिर बहुत मुश्किल से लालू यादव राजी हुए, एवं लालू यादव ने विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को वहां पर चीफ मिनिस्टर का पद की शपथ दिलवाने पश्चात वो पटना जेल में चले गए चारा घोटाले के जुर्म में। उसी तरह ये तो चाहने से इनकी जो श्रीमती है उनको भी मतलब बिठा सकते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वो बिठाएंगे नहीं। ऐसा हमारे पास बारंबार आ भी रहा था न्यूज कि भाई कयास भी लगाए जा रहे थे मीडिया सर्कल में कि इनकी वाइफ बनेगी मुख्यमंत्री और ये जाएंगे, माने इनकी वाइफ बनेगी राबड़ी देवी और ये लालू यादव के हिसाब से ये जाएंगे तिहाड़ जेल। लेकिन अभी क्या हुआ कि वैसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है कि आप जेल के अंदर से ही सरकार चलाएं, और वो अच्छा रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी। ये देखिए, एक मुख्यमंत्री आजाद भारत के इतिहास में ये पहले अगर ऐसी ही बात हुई, और इनको किसी भी समय ईडी लेके जा सकती है वहां से, मतलब परसों ही पंजाब में वहां के आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां पर एक आम आदमी पार्टी के विधायक को वो पब्लिक मीटिंग में एड्रेस कर रहे थे, ईडी वहां पर पहुंच गई और उनको मतलब सभा स्थल से मीटिंग ग्राउंड से उनको लेकर चली गई अरेस्ट करके। उसी तरह इनको भी अंदेशा है कि कभी भी दिल्ली में अपने घर पे हो या बाहर में हो, कहीं भाषण देने के टाइम में ईडी जाएगी और उनको उठा दे सकती है। इनको पूरा अंदेशा है, इसलिए ये अभी अपने माने विकल्प की तलाश कर रहे हैं, क्या करें क्या न करें। और जो इनके पास ये तीसरा विकल्प जो आया है कि आप दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के ही दिल्ली में सरकार चलाएं, ये इनको सबसे बढ़िया विकल्प लग रहा है।
इसलिए मेरे को लगता है इसी तीसरे विकल्प के मानते हुए, अपनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाएंगे, वहीं से सरकार चलाएंगे। और अगर ऐसा ही हुआ तो देशवासियों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा काला अध्याय होगा कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर और वहीं से वो सरकार चला रहे हैं। उदाहरण तो इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री ने दिया ना, सत्येंद्र जैन ने 1 साल, 1.25 साल वो रहे अंदर, फिर अभी 3-4 महीना हेल्थ ग्राउंड में बाहर है। जब उनके पास विभाग होते हुए, डिपार्टमेंट होते हुए वो अंदर से मंत्री पद का काम संभाल रहे थे, तो इनके पास तो विभाग है ही नहीं, विभाग विहीन है, कोई विभाग इनके पास नहीं है। तो बहुत ही एक्चुअली दुखदायी बात होगी और संवैधानिक के अंदर में जो लूप होल्स है संविधान में, उसका ये नाजायज फायदा उठाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की बहुत किरकिरी होगी, अरविंद केजरीवाल की भी किरकिरी होगी, दिल्ली सरकार की भी किरकिरी होगी, और सबसे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।